हेलो दोस्तों, ठीक है। आज हम 7वें सवाल से हल करेंगे। ठीक है, हमारा 7वां सवाल क्या है कि 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। ठीक है, दशमलव के रूप में गणना कीजिए। हमको दशमलव के रूप में लिखना है। ये हमारा जो संख्या है इसे हमको क्या करना होगा, दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो हम यह चैप्टर पढ़ रहे थे इस चैप्टर में हमको क्या करना होता था, जो हमारा हर है उसका गुणनखंड लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 3/8 है। ठीक, 3/8 है, जो 8 है हर इसका हमको क्या करना होगा, गुणनखंड लिखना होगा। तो गुणनखंड क्या होगा इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। ठीक, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इस 8 का गुणनखंड यही बनेगा। ठीक, अब पावर लगा देंगे। जो हमारा हर को गुणनखंड किए हैं वह कितने पावर होगा, 3 बार लिखा गया है, तो इसे हम क्या करेंगे, पावर में 3 लगा देंगे। अब एक बात बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि क्या बताए थे, देखो इसे अगर हमको दशमलव के रूप में लिखना होगा तो यहाँ पर 2 और 5 होंगे तभी हमारा दशमलव के रूप में बनेगा, क्योंकि 2 और 5 होंगे तो हमारा यह शांत हो जाएगा। और हमें बोला है कि इसे दशमलव के रूप में प्रदर्शित करना है। जब भी दशमलव के रूप में प्रदर्शित करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 है तो हमको क्या करना होगा, ठीक, घात बराबर रहना चाहिए। हमारा 3 है, जो अगला हम संख्या 5 है हमारा, इसका घात 3 करके, और ऊपर में भी हम यही जो नीचे गुणा किए हैं वही ऊपर में भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब यही सोच रहे होंगे कि हमने 5/3 का गुणा क्यों किए, क्योंकि जब हमने देखा था कि अगर हर में 2 और 5 हमारा हो जाएगा तो यह हमारा दशमलव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब करिए यहाँ पर 3 अब 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। और हमारा देखिए यहाँ पर जब पावर समान है तो हमारा क्या हो जाएगा, हर बेस का मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब यानी कि आधार का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को गुणा 5 में करेंगे हमारा कितना होगा, 10 होगा, 10 के घाते 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 3 का गुणा इसमें करिए कितना होगा, 3 × 5 = 15 के 5 होगा, 3 दूना 6, 6 1 7 होगा, 3 1 के 3 होगा। ठीक है दोस्तों, अब बाटे हमारा क्या है, 10/3 है। अब इसको हमको क्या करना, दशमलव के रूप में लिखना है। लिखेंगे, देखिए जब भी पहले इसे लिख ले रहे हैं। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 से भाग करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए 0.375। अब ये हमारा आएगा दशमलव के रूप में। ये हमको ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हम क्या किए, ये हम ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो बोला है हमारा 8वां सवाल क्या बोला है, देखिए 8वां सवाल बोला, दशमलव के कितने स्थानों के बाद, ठीक, 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। जो हमारा संख्या दी है, संख्या हमारा है 6/1250 दिया है। अब बोला है कितने स्थानों तक हमारा प्रसार जो है इसका शांत होगा। ठीक, अब शांत दशमलव में पूछा है, प्रसार कितने अंक तक होगा वही हमको बताना होगा। अब पहले हम क्या, हमारा जो हर है, हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए 125 है, 0 लगा है, इसका मतलब 125 में 10 का गुणा किया गया है। ठीक, तो गुणनखंड करिए। देखिए यहाँ से 2 हमारा कट जाएगा, 2 3 अच्छा होगा, 2 5 10 होगा। ठीक, अब गुणनखंड हमारा आएगा 3/, अब देखो 125 जो है इसका गुणनखंड करेंगे तो हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा। और हमारा क्या है, 5 बचा है तो हमारा गुणे में 5 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। 3 हमारा ऊपर रहेगा, अब 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर हमारा 5 है, इसे 10 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 2/4 का गुणा करना होगा, क्योंकि घात में परिवर्तन नहीं होना चाहिए जब हमको 10 बनाना है। तो अगर घात में परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा 10 बनेगा ही नहीं, गुणा होगा ही नहीं। हमको क्या करना, जो हमारा इसका पावर है 2 के पावर में हम वही पावर यानी कि वही घात ले लेंगे। ठीक है, इतना से गुणा इसमें किए हैं तो हम क्या करेंगे, यही गुणा हम ऊपर भी कर देंगे।
ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। तो आगे चलते हैं, गुणा करिए। देखो इसका मान कितना आएगा, 2×4 का, 2×4 का मान 16 आएगा। ठीक है, गुणनखंड करके इसे हल करेंगे तो हमारा 16 आएगा। और यहाँ पर हमारा क्या है, देखो 5×2 में करिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब और हमारा सामान क्या करेंगे, हम सामान ही रख देंगे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, 16×3 48 होगा हमारा क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 10,000 हो जाएगा। अब देखिए कितना जीरो है हमारा, 1 2 3 4, तो हमारा यहाँ पर 4 अंक के बाद 4 अंक पे जीरो लगेगा। तो हम करेंगे 0.00, 2 अंक यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे और 48 हम करके लिख देंगे। अब यही बोला कितने अंक तक हमारा होगा। देखिए दशमलव हमारा कितने अंक तक लगा है, 1 2 3 4, ये 5वें स्थान पर लगाएंगे ना, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, पाँचों बोला है तो बोलेंगे कि क्या कहा था सवाल में, दशमलव प्रसार शांत होगा कितने अंक तक, ये होगा यहाँ पर लिखेंगे 5 अंकों तक 6/1250 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा 9वां सवाल क्या बोला है, 9वां सवाल बोला बिना भाग विधि के, ठीक, 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। संख्या दिया है 15/4 दिया है, प्लस करके 5/40 दिया है। अब इसी को हमको भाग विधि नहीं करना है, ठीक, भाग विधि नहीं करना है, हमको इसे दशमलव प्रसार में व्यक्त करना है। अभी जो नियम बताया था उसी नियम से क्या करना होगा, उसको दशमलव प्रसार में व्यक्त करेंगे। पहले इसे हल करेंगे, जोड़ है भिन्न का, इसे हल करेंगे। देखो दोनों की एलसीएम लेंगे, हमारा कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक, 4 से जब 40 में भाग करेंगे हमारा भागफल कितना आएगा, 10 आएगा। 10 के गुणे जब 15 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है, 40 से 40 में भाग करेंगे, भागफल हमारा 1 आएगा। जो भागफल आए उसी से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाली संख्या यानी 5 में गुणा कर देंगे। 5 में गुणा 1 करेंगे तो हमारा कितना है, 5 आएगा। ठीक, अब जोड़ लेंगे हमारा 155/40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसे हमको हल करना होगा। अब हमको क्या करना होगा, इसका गुणनखंड लिखना होगा, गुणनखंड लिखना। देखिए 0 है, इसका मतलब 4 में 10 का ही गुणा किया गया है। ठीक है, अब 155/2 गुणे में करेंगे, फिर हमारा कितना, फिर से 2 गुणे 5 होगा। ठीक, अब देखिए 155, अब यहाँ पर एक और घात एक और बढ़ जाएगा, 2×3 होगा, गुणे में 5 होगा। 10 तो हमारा बराबर हो जाएगा, लेकिन हमको घात भी बराबर करना होगा। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे, हमारा 2×5 10 हो जाएगा, 10 तो बराबर हो जाएगा, लेकिन घात हमारा बराबर नहीं है। अब घात बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर नीचे में 5×2 से गुणा करना होगा। ठीक है, गुणा कर लेंगे। अब देखिए जब गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 155 गुणे 25। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2×3 गुणे 5×3। ठीक है, गुणा कर लिए, 25×5 125 के 5 होगा, फिर 25×5 125, 125 में 12 जोड़िए कितना हो जाएगा, 135, फिर 5 हो जाएगा, 25 के 25, 25 में जब हम 13 जोड़ देंगे हमारा आ जाएगा, 25 में 13 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक, हम 5 को गुणा 2 में करेंगे तो हमारा कितना है, 10×3 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे, 4855 और बटे हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब हमारा जो देखो कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो हमारा क्या है, 3 स्थान हमारा जीरो लग जाएगा, 4.855, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में अपनी बात। तो आगे चलते हैं, देखिए क्या कहा है कि आगे हमारा है 10वां सवाल। 10वां सवाल में क्या बोला है कि परिमेय संख्या
257/5000 के हर को 2 घाते यम गुणे 5 घाते यन के रूप में लिखिए, जहाँ यम तथा यन ऋणोत्तर पूर्णांक हैं। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। ठीक, हमारा संख्या दिए, संख्या हमारा क्या है कि 257/5000। ठीक, ये हमारा है। और हमको क्या क्या ज्ञात करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। फिर बोला है कि 2 घाते यम गुणे 5 घाते यन। ठीक, इसमें से यही ज्ञात करना है कि जो हमारा यम और यन है, इस यहाँ से यम और यन का मान। ठीक है दोस्तों, यही ज्ञात करना है। जो यहाँ पर दिया गया है यही ज्ञात करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले दशमलव प्रसार में लिखेंगे। देखो हर हमारा क्या, हर का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करिए 257 बटे, अब देखिए 5 में कितना से गुणा हुआ है, 1000 से गुणा हुआ है, तो हम क्या करेंगे 5 गुणे 1000 करेंगे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे 257/5। अब देखो जो हमारा 1000 है, 5 की हमको 1000 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड हमारा क्या आएगा, ठीक 3 है, तो इसका गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, इतना करने पर हमारा आएगा इतना गुणनखंड आया। ठीक, हमारा आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। देखो 5 का कितना गुणनखंड बना, 4 बना, तो हम इसे लिख सकते हैं 257/5 घाते 4 गुणे 2 घाते 3। अब घात बराबर करने के लिए कितना से गुणा करेंगे, देखिए ऊपर नीचे हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, समझ में आया, गुणा करेंगे 2 7 14 4 होगा, 2 5 10 10 1 11 होगा, 2 दूना 4 4 1 5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 10 घाते 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे 514/10,000 होगा। हमारा 4 जीरो है, इसलिए हमारा दशमलव कहाँ लगेगा, 4 अंक पर दशमलव लगेगा। ठीक, 3 अंक हमारा पहले दिया, तो हम क्या करेंगे 1 जीरो बढ़ा देंगे, हमारा 4 अंक हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, अभी हमारा पूरा नहीं हुआ। देखो ये हमारा दशमलव प्रसार है। ठीक है, हमारा ये जो है ये दशमलव प्रसार जो हम ये ज्ञात करने दशमलव प्रसार ज्ञात कर रहे थे, ये हमारा यही मान होगा। और हमारा क्या बोला है, यम और यन का मान पूछा है। यम और यन का मान पूछा है, तो यम का मान कितना आ जाएगा, यम का मान हमारा देखिए 5 घाते 4 है, तो हमारा हो जाएगा यम का मान 4 हो जाएगा। ठीक, और यन का मान कितना है, यन का मान भी हमारा कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 4 ही होगा। ठीक, क्योंकि बराबर किए थे। यहाँ से जो पहला निकाले थे, पहला हमारा 3 ही था, यम को इसका 4 था और इसका कितना था 3 था। ठीक, हमारा ये यन होगा, ये कितना होगा, यन होगा। यन का मान 4 है और यम का मान 3 है। सॉरी दोस्तों, 3 होगा, क्योंकि देखिए ये तो बाद में हमने गुणा किया था, और इसका जब गुणनखंड निकाले थे, गुणनखंड हमारा इतना ही बना था। ये 2 के घात में जो 3 है, तो यहाँ पर बोला 2 घाते यम, तो यम का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे यम बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यम बराबर 3 आएगा। ये बोला है 2 घाते 3 है, यहाँ 5 घाते 4 है, तो हमारा देखो 5 घाते यन है ना, तो यन का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो। यन ये 5 घाते यन है, तो यहाँ पर 5 घाते 4 है, तो यन बराबर कितना मान है, 4 आएगा, तो हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं 11 सवाल पे। 11 सवाल क्या बोला है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप में की है, तो
Q के अभाज्य गुणनखंड बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, हमारा देखिए 11 सवाल है। 11 सवाल में जो पहला सवाल है, ठीक, 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा पहला सवाल है। अब बताइए हमारा दशमलव प्रसार है या कि नहीं है। ठीक, चेक करेंगे हमारा दशमलव प्रसार है कि नहीं है। देखिए हमारा यह शांत हो गया है क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक, मान बदल रहा है, तो यहाँ पर 9 की जगह हमारा क्या हुआ, पूरा हो गया है। ठीक, कोई मान होता है अगर जैसे बार लगा होता है, जब बार लगा रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रिपीट करेगा, और जो रिपीट करेगा वह शांत नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा है तो हमारा यह क्या हो जाएगा, पहला हमारा शांत हो जाएगा। पहला हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, तो दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा बोला है 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा पहला तो मान इतना था। ठीक, दूसरे बार 1 0 और बढ़ गया है, और तीसरे में 1 0 और बढ़ गया है, फिर 1 0 हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा और यह हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक, तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा बोला है 4 मतलब 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो इसके ऊपर लगा है बार, इसके ऊपर क्या लगा है, बार। अभी हमने कहा जिसके ऊपर में बार लगेगा उतना संख्या बार बार रिपीट होगा, और जो संख्या बार बार रिपीट होगा वह हमारा शांत में नहीं होगा, शांत दशमलव प्रसार में नहीं होगा। जब शांत में नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, बस यही इतना कहना था। और यहीं पर आपका जो ये एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1 के डी का समाप्त हुआ। अब कल से हम प्रश्नावली ई का सवाल हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं।